Hello students, I hope you all are doing well. So today we will discuss some MCQs which are related to reshaping India's political map. आप लोगों ने जो लास्ट 3 वीडियोस देखी होंगी उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. सो कितना समझ में आया है यहाँ पर हम MCQs के थ्रू उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो ये आपका एक तरह से एक प्रैक्टिस सेशन है. ठीक है, जिसमें आपके 50 MCQs हैं एंड इसके थ्रू हम लोग अपना कंसेप्ट और बेटर करने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. First question is, the Delhi Sultanate was established in which year? ठीक है, आपको बताना है दिल्ली सल्तनत कब इस्टेब्लिश हुई, कब से शुरू हुई. 1192, 1206, 1326 या फिर 1526. बताइए. दिल्ली सल्तनत आपको याद होगा. ठीक है. स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी. सो वी आर स्टार्टिंग विद स्लेव डायनेस्टी. सो इसका टाइम पीरियड की बात हुई है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1206. दैट इज ओके. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी इल्तुतमिश. आपको याद होगा जो आपका बैटल होता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं. तब मोहम्मद गौरी जीत जाता है एंड उसके बाद वो अपना एक जनरल बैठा के जाता है ना. एंड बाहर जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, फिर वो जो जनरल है स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है. दैट मीन्स ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके. इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी रूल्ड फर्स्ट इन दिल्ली सल्तनत? कौन सी डायनेस्टी ने ऐसी है जिसने शुरुआत करी है दिल्ली सल्तनत की या फर्स्ट रूल करा है? अभी मैंने बता भी दिया है वैसे तो. ऑफ कोर्स दैट इज ऑप्शन सी मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मेजर डायनेस्टीज ruled in Delhi Sultanate? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6. यस, सोचिए. ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6. तो अब आपको याद करना होगा कि कौन कौन सी डायनेस्टी थी. दैट मीन्स स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी. कितनी हो गई? 5. ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मुगल्स आ जाएंगे आपके. दैट मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर, 5 डायनेस्टीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर? इसमें से कौन सा रूलर है जो अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर बोलता था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अकबर. बताओ. इसका होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है. खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर की अगर बात करूँ दैट वाज जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी उनके उसका भतीजा था. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मलिक काफूर वाज द जनरल ऑफ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी. किसका जनरल था? दैट इज ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी. ओके. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू? आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक कंफ्यूज्ड, मैंने बताया था ना, कंफ्यूज्ड किंग भी कहा जाता है कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है. वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दौलताबाद, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी. फिर वापस से आ जाता है. ठीक है. सो इसका होगा आपका ऑप्शन बी दौलताबाद. ओके. चलो आगे चलते हैं. दैट क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड करेंसी, पेपर करेंसी, टोकन करेंसी, सिल्वर करेंसी. बताया था ना कि उस टाइम के अगर बात करें, ठीक है इनिशिएटिव अच्छा था लेकिन वो चीज़ एज अ फेलियर साबित होता है, सक्सेसफुल नहीं होती. क्या होगा इसका?
मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी? ऑप्शन ए गोल्ड करेंसी, ऑप्शन बी पेपर करेंसी, ऑप्शन सी टोकन करेंसी, ऑप्शन डी सिल्वर करेंसी। सोचो जल्दी। यस, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टोकन करेंसी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हु अटैक दिल्ली इन 1398? आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी ने अटैक करा बाहर से एंड हरिद्वार तक पहुंच गया था वो, है ना, लूट मार करके वापस चला गया था। ऑप्शन ए बाबर, बाबर वापस चला गया था? नहीं, वो तो यहीं रह गया था। ठीक है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शेरशाह। क्या होगा इसमें से, बताओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तैमूर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन ए सैयद, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक या ऑप्शन डी लोधी। दैट मीन्स लास्ट, अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, मुगल का किसके साथ हुआ था? याद करो, दैट इज़ इब्राहिम लोधी, ऑफ कोर्स 1526, है ना। तो कौन सी डायनेस्टी थी लास्ट? दैट इज़ लोधी डायनेस्टी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड एट? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी हम्पी या ऑप्शन डी आगरा। सन टेम्पल, कोणार्क मंदिर, ठीक है आपके बुक में, दैट इज ऑप्शन बी कोणार्क। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड कि जो आपका कोणार्क टेम्पल है वो किसने बनवाया है? हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी नरसिम्हा देव वन या ऑप्शन डी राणा कुंभा। बताओ, सोचो जल्दी। दैट इज ऑप्शन सी नरसिम्हा देव वन, इन्होंने बनवाया था आपका क्या? कोणार्क टेम्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय? किसने फाउंड करा था विजयनगर एम्पायर को? ऑप्शन ए हरिहर एंड बुक्का, ऑप्शन बी बाबर एंड हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर एंड जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह एंड हेमू। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑफ कोर्स बताया था ना, दो भाई हैं हरिहर और बुक्का, सो दैट इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज लोकेटेड इन? दिल्ली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी हम्पी या ऑप्शन डी वारंगल। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी जो खुद विजयनगर थी, कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज ऑप्शन सी हम्पी। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हम्पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द बहामनी सल्तनत लेटर ब्रोक इनटू? जो बहामनी एम्पायर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया था? दैट इज ऑप्शन ए 2 स्टेट, ऑप्शन बी 3 स्टेट्स, ऑप्शन सी 5 स्टेट्स या ऑप्शन डी 7 स्टेट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5 स्टेट्स। ठीक है, खुद ही ये 5 पार्ट में टूट जाएगा। हालांकि बैटल ऑफ तलिकोटा में ये विजयनगर एम्पायर को हरा देगा और बाद में खुद ही आपस में लड़के 5 पार्ट में टूट जाता है और धीरे धीरे वीक होके बिखर जाता है। ठीक है, नाउ ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय या ऑप्शन डी राम राय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। ठीक है, जो सबसे पावरफुल भी कहीं ना कहीं माने जाते हैं। ठीक है, इनके टाइम पर आप देखोगे जो विजयनगर एम्पायर है वो काफ़ी आगे बढ़ता है। नाउ कृष्णदेव राय ने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, सो उस बुक का नाम बताना है। कृष्णदेव राय रोट बुक दैट इज़ आईन अकबरी, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी अमुक्तमलियादा, ऑप्शन डी तुज़ूक जहांगीरी। दैट इज़ ऑप्शन सी अमुक्तमलियादा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द बैटल ऑफ तलिकोटा वाज फॉट इन? ठीक है, विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर के बीच में हुआ है लड़ाई, ये जो युद्ध हुआ था, सो कब हुआ है? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1565 या ऑप्शन डी 1671।
दैट इज ऑप्शन सी 1565। चलो क्वेश्चन नंबर 19, अगर पीछे भी थोड़ा सुना होगा भी तो बता दो किसका आंसर। वैसे भी हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी, किसने हराया है इब्राहिम लोदी को? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऑफ कोर्स। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, या फिर ऑप्शन डी हेमू विक्रमादित्य। ऑफ कोर्स दैट इज ऑप्शन बी बाबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1526, या ऑप्शन डी 1556। सो फर्स्ट बैटल की अगर बात करूं जो आपका हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, दैट इज ऑप्शन सी 1526। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर्स ऑटोग्राफी इज कॉल्ड, जो बाबर ने एक बुक लिखी थी आपको देखोगे ऑटोबायोग्राफी, उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी आइन अकबरी, या ऑप्शन डी तुजूक जहांगीरी। ऑफ कोर्स दैट इज ऑप्शन बी बाबरनामा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द सूर एम्पायर? ठीक है, सूर डायनेस्टी किसने बनाई? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी हुमायूं। को याद होगा हुमायूं को हराने वाला कौन था? ठीक है, जो कुछ टाइम पीरियड होता है उसमें आपका हमें सूर डायनेस्टी देखने को मिलती है, दैट मीन्स ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। ओके, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन, फर्स्ट बैटल 1526, कॉस पीछे देख के आए हो। सो नाउ सेकेंड बैटल, ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1565, या ऑप्शन डी 1671। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? The right answer is option B 1556 between Akbar and Hemu Vikramaditya. Okay. Next question is Akbar became emperor at the age of, कितने साल में राजा बन गया था? फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी है ना, उसके बाद बन जाता वो राजा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 13, 13 साल की उम्र में। नाउ अकबर अबॉलिश द विच टैक्स, अकबर ने एक टैक्स हटा दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए लैंड टैक्स, ऑप्शन बी जजिया टैक्स, ऑप्शन सी ट्रेड टैक्स, या ऑप्शन डी साल्ट टैक्स। आप देखोगे नॉन मुस्लिम पर एक कर था जो अकबर ने हटा दिया था, दैट इज़ ऑप्शन बी जजिया। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम पर रखता था अकबर ने वो हटा दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वाज कॉल्ड, क्या बोला जा रहा था उसको? दीन इलाही, सुलेह कुल, ऑप्शन सी मनसबदारी, या ऑप्शन डी एकता। सो दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुलेह कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट आइन अकबरी? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आइन अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैज़ी, या ऑप्शन डी बीरबल। इसमें से किसने लिखी है आइन अकबरी? पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो आप 7th में भी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी अबुल फजल, जिन्होंने क्या लिखी है आइन अकबरी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, फिर भी। हु बिल्ड द ताजमहल? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। आई होप सबका सही होना चाहिए, दैट इज शाहजहाँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब रीइम्पोज द, जो टैक्स अकबर ने हटाया था वो वापस से लगा दिया, कौन सा टैक्स था? दैट इज ऑप्शन ए ट्रेड टैक्स, ऑप्शन बी जजिया टैक्स, ऑप्शन सी साल्ट टैक्स, या ऑप्शन डी रोड टैक्स। बताओ। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम है ना, दैट मीन्स जो, एंड जबकि मैं बात करूँ अकबर की, उसमें टॉलरेंस थी, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन बी जजिया, जो दोबारा से इम्पोज कर दिया किसने? औरंगजेब ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, औरंगजेब रूल फॉर नियरली, कितने सालों तक ऑलमोस्ट राज करा है किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन ए 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 49 ईयर्स, या ऑप्शन डी 60 ईयर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 49 ईयर्स। ओके, किसने रूल करा? औरंगजेब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती बिलोंग टू, ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी गोंड किंगडम, ऑप्शन सी विजयनगर, या ऑप्शन डी अहोम। दैट इज ऑप्शन बी
गॉन्ड किंगडम। ठीक है, रानी दुर्गावती बताया था ना, उनके बारे में पढ़ा था हमने। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी का युद्ध याद करो। ठीक है, मुगल्स और दूसरा जो आंसर है, ठीक है। हु फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी या ऑप्शन डी राणा कुंभा। सो दैट इज ऑप्शन बी महाराणा प्रताप। ठीक है, मुगल्स की साइड से आपके मानसिंह लीड कर रहे थे, जिसमें मानसिंह जीत जाते हैं। ठीक, उसके बाद महाराणा प्रताप वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो गोरिल्ला वार फिर भी करते हैं। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1565 एंड ऑप्शन डी 1576. So the correct answer is option D 1576. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अहोम किंगडम वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। जो अहोम किंगडम है प्रेजेंट में उसकी कहाँ लोकेशन है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी पंजाब। बताओ जल्दी, अहोम किंगडम कहाँ पर लोकेटेड है, प्रेजेंट में उसकी लोकेशन क्या है? दैट इज ऑप्शन सी असम। चलो क्वेश्चन नंबर 35, द बैटल ऑफ सरायघाट वॉज फॉट इन विच ईयर? और ऑप्शन ए 1565, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1671 या ऑप्शन डी 1707। जो बैटल ऑफ सरायघाट है वो कब हुआ है? दैट इज ऑप्शन सी 1671। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द अहोम्स इन द बैटल ऑफ सरायघाट? ठीक है, कौन लीड करता है अहोम्स बैटल जो होती है, बैटल ऑफ सरायघाट? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी लक्षित बोरफुकन, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी रानी दुर्गावती। बताओ क्या होगा राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी लक्षित बोरफुकन। ये लीड करते हैं आपके किसको? बैटल ऑफ सरायघाट को। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ सिखिज्म वाज, कौन है? ऑप्शन ए, देखो मैं 10 के 10 सिख गुरुओं के नाम आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट जो होगा ऑफकोर्स वही फाउंडर होंगे। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक और ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। क्या होगा राइट आंसर? कॉज दैट इज ऑप्शन सी गुरु नानक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु ग्रंथ साहिब वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय। जो गुरु ग्रंथ साहिब वो किसने कंपाइल करा? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव या ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। बताओ, जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है वो कंपाइल किसने करा? दैट इज गुरु अर्जन देव। ओके चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गुरु तेग बहादुर वाज एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग? ठीक है, डेथ हो जाती है ना उनकी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहाँ या ऑप्शन डी औरंगजेब। कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है हमारे को किसके टाइम पर। सो क्या आंसर होगा इसका? दैट इज ऑप्शन डी ऑफकोर्स औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 40, हु एस्टैब्लिश्ड द खालसा? किसने बनाया खालसा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। बताओ। दैट इज ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु यूनिफाइड द सिख एम्पायर? ठीक है, सिख एम्पायर आप देखोगे जो किंग थे किसने उसको जोड़ा पूरा। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक या ऑप्शन डी बंदा सिंह बहादुर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? यूनिफाइड करा था, सिख एम्पायर को जोड़ा था पूरा, बता था ना पंजाब की अगर मैं बात करूँ। दैट इज सो द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एकता सिस्टम बिलोंग टू, किसे बिलोंग कर रहा है एकता सिस्टम, किसके टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन ए मुगल एम्पायर, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन सी मराठास या ऑप्शन डी सिख। बताओ। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 43, द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अकबर, जिन्होंने क्या मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, मनसब रख दी जा रही थी ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, 50 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग टोटल, ठीक है, इस चैप्टर में से। सो क्वेश्चन नंबर 44, द फाइनेंस मिनिस्टर इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड? क्या बोला जा रहा था जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में? ऑप्शन ए मीर बख्शी, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी सदर या ऑप्शन डी खाने सामान। क्या बोला जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर को? उसको बोला जा रहा है का ऑप्शन बी दीवान। ओके, नाउ हु लुक्ड अफेयर्स आफ्टर मिलिट्री अफेयर्स अंडर अकबर? ठीक है, ये जो मिलिट्री अफेयर्स है इसको कौन देख रहा है अकबर के अंडर में? ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी सदर, ऑप्शन सी मीर बख्शी या ऑप्शन डी काजी। ठीक है, जो मिलिट्री अफेयर्स है वो कौन देख रहा है? दीवान, सदर, मीर बख्शी या फिर काजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मीर बख्शी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बताना है आपको। ठीक है, द दिल्ली सल्तनत लास्टेड फ्रॉम 1206 टू 1526। ये ऑप्शन है आपका। ऑप्शन बी 1192 टू 1498, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1326 टू 1526 या ऑप्शन डी 1526 टू 1707। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे स्लेव डायनेस्टी कब शुरू हुई, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 1206 से शुरू हुई, कब तक रही? मुगल्स के आने से पहले तक रही। दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 1206 टू 1526। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है एंड 1526 में लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, बाबर आ जाता है। ठीक है, सो ये होगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स जौहर इन्वॉल्व्ड? आपने देखा था ना कि जो अटैक करते हैं फिर बहुत सारे जो जौहर कर लेती हैं, तो अभी हुआ था ना आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए लिविंग द किंगडम सीक्रेटली, ऑप्शन बी मास सरेंडर टू द एनिमी, ऑप्शन सी जंपिंग इनटू अ फायर टू अवॉइड कैप्चर, ऑप्शन डी जॉइनिंग द इन्वेडिंग आर्मी। क्या होगा इसमें से? बताओ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आप देखोगे जंपिंग इनटू अ फायर टू अवॉइड कैप्चर, जो वुमेन्स हैं, ठीक है, जो एनिमी है वो उनको एक्सप्लॉइट ना करे, तो एक ऑनर में वो खुद ही अपने आपको त्याग देती हैं। ठीक है, सुसाइड कर लेती है काइंड ऑफ। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। क्या कर दिया? फायर में वो लोग कूद जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द पोर्तुगीज अराइव्ड इन इंडिया? पुर्तगीज कब आए इंडिया में? याद होगा, वास्को डिगामा है ना फर्स्ट पुर्तगाल से। कब आया? ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1498 एंड ऑप्शन डी 1526। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? सो वास्को डिगामा आप देखोगे कब आया? 1498 फर्स्ट पुर्तगाली। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 49, विच मुगल एम्पायर ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन? ठीक है, इनमें से कौन है जो उन्होंने जो संस्कृत की बुक्स थी, टेक्स्ट थी, उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था? ठीक है, चलो और इसका है आपका ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी औरंगजेब। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी अकबर। नाउ सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय आइक्नोक्लेज्म? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वर्शिप ऑफ नेचर,
ऑप्शन बी रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इमेज कंसिडर्ड आइडल्ट्रस, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, या ऑप्शन डी सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। इसका होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आप देखोगे कि वो दूसरे रिलीजन में बिलीव नहीं कर रहे, उनकी मूर्ति वगैरह तोड़वा रहे हैं, है ना। इसको क्या बोला जाता था? आइकनोक्लिज्म। ठीक है, ये राइट। सो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आई होप आपकी रिवीजन हो गई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक्स, है ना, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो आपके क्लासमेट्स हैं, ताकि उनके भी रिवीजन हो जाए। एंड मुझे बताओगे कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही हुए। आई होप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी और इस सेशन के बाद और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एज़ पर योर सिलेबस, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर दें। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।